नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। पिछले कुछ हफ्तों से यूपी में अब्बा जान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने हैं। पिछले महीने योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अखिलेश के अब्बा जान कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। योगी के इसी बयान पर अखिलेश नाराज हो गए थे। गुस्सा भी इतना आया कि अखिलेश सीएम योगी को उसी भाषा में जवाब देने की बात करने लगे। और अब ताजा विवाद कुशीनगर में योगी के बयान को लेकर शुरू हुआ है। कुशीनगर में योगी ने जो रैली की उसमें आरोप लगाया कि 2017 के पहले लोगों को राशन नहीं मिलता था क्योंकि उस वक्त अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। योगी के इसी बयान पर पूरा विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। आरोप लगा रहा है कि योगी बांटने वाली राजनीति करते हैं। उनके पास अपना काम का ब्यौरा देने के लिए कुछ नहीं है तो ध्रुवीकरण का सहारा ले रहे हैं। आज हुंकार की बहस इसी मुद्दे पर कि क्या अब्बा जान वाले बयान के जरिए यूपी में हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। और सवाल यह भी कि क्या आने वाले दिनों में यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति और तेज होने वाली है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तो जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सस्ती, घटिया और ओछी मानसिकता के व्यक्ति हैं। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ध्रुवीकरण, और वो भी धर्म के आधार पर। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी जोड़ते हैं और आप देखेंगे कि आने वाले चुनाव में यूपी में ये तालिबान करते रहेंगे। यूपी के कुशीनगर में जब योगी मंच पर पहुंचे तो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और इसी दौरान गरीबों के राशन को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया। राशन मिल रहा होगा ना, आप लोगों को राशन मिल रहा है? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। कहा जा रहा है कि इस बयान के जरिए योगी ने पहले की सरकारों के दौरान राशन की दुकानों में जारी भ्रष्टाचार पर हमला बोला था। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि योगी बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अपने 4.5 साल का काम मुख्यमंत्री जी नहीं गिना पा रहे हैं तो जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 के चुनाव में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी को भटका देगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को सच बोलना चाहिए। फ्री में अगर कुछ मिल रहा है तो वो है ध्रुवीकरण, और वो भी धर्म के आधार पर। कभी वो कब्रिस्तान और शमशान घाट की बहस करते हैं। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। ये कुत्सित मानसिकता है इनकी, और इन्हें मालूम है कि हिंदू भी नाराज है, मुसलमान भी नाराज है, दलित भी नाराज है, जाति धर्म से हटकर लोग आज नाराज हैं और दुखी हैं। कोविड में गंगा में जो लाशें तैर रही थी, क्या उनसे पूछा कि वो अपने पिताजी को अब्बा कहते थे या पापा कहते थे या पिताजी कहते थे? इन्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करके समाज को बांटने। उधर बीजेपी योगी के बयान के समर्थन में खड़ी है। योगी के तुष्टीकरण के आरोप का बीजेपी समर्थन कर रही है। अब्बा का सियासी डब्बा घूमता था पहले, अब जो है वो आज जो है वो समावेशी विकास की बात हो रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण की बात हो रही है। सभी की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली के लिए योगी सरकार काम कर रही है, केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है। तो इसलिए जो है वो अब ये सरकार जो है अब्बा का डब्बा नहीं है। दरअसल सच्चाई यही है कि पहले जो हमारे पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनको राशन नहीं मिलता था। अब केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार महीने में 2 बार गरीबों को, सभी गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। पिछले हफ्ते असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैलियों में मुसलमान कहकर ध्रुवीकरण की कोशिश की। अब योगी के अब्बा जान वाले बयान पर घमासान है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये सब बढ़ता चला जाएगा।
जैसे ही शुरू हुआ घमासान, आ गए उत्तर प्रदेश में अब्बा जान। अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जूही सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुकी हैं। जूही जी स्वागत है आपका। अवनीजेश अवस्थी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीजेश जी आपका भी स्वागत है। मुकेश शर्मा साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मुकेश जी आपका भी स्वागत है। फैजान खान साहब प्रवक्ता हैं बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खान साहब आपका भी स्वागत है। और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ इस बहस को शुरू करूं उससे पहले देखिए, जब पहली दफ़ा ये बयान सुना तो जहन में बहुत सी बातें खड़ी हुई, लेकिन जब आप इसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा अच्छा खेल ये है। तो उस खेल को समझाने के लिए मैं आपके सामने दो बयान रखने वाली हूँ। पहले तो योगी आदित्यनाथ का वो अब्बा जान वाला बयान, और ये अब्बा जान की शुरुआत कैसे हुई। क्या ये अब्बा जान वो मुसलमानों के लिए कह रहे थे या ये अब्बा जान मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वालों के लिए कह रहे थे? ये बात समझने के लिए आपको ये दोनों बाइट जो है बहुत गौर से सुननी होगी। पहले आप इन बाइटों को सुनिए, बयानों। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है, मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले थे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें। अब मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो कल कुशीनगर में रैली की थी उसके बदले में ये बयान आप अखिलेश यादव का नहीं सुन रहे थे। अखिलेश यादव का बयान तो 7 अगस्त का बयान है, यानी लगभग महीने भर पहले का, जब योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि उनके अब्बा जान कहते थे कि अयोध्या में पंछी भी पड़ नहीं मार सकता है। तो ये अब्बा जान की जो उत्पत्ति है ना, ये वहां से हुई है। अब मैं अपने मेहमानों से इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जूही जी, कई लोग ये कह रहे हैं कि योगी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप इसे हिंदू मुसलमान मानेंगी, खासकर इन दो बयानों को सुन लेने के बाद? 3 बयान है, आपने खुद ही बताया रूबिका जी, और आपका बहुत सम्मानित मंच है। पहला बयान योगी जी ने संदर्भित कर नेताजी को कहा, जो मुझे लगता है कि एक रक्षा मंत्री, एक बड़ा नेता, कई बार के सांसद के विषय में इतनी सस्ती भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो करें, वो बेहतर है। बाकी आज के बयान में उन्होंने कहा है कि राशन पहुंच नहीं पाता था। राशन में भ्रष्टाचार की कई रिपोर्टें आज ही निकल कर आई हैं। लखनऊ में कॉन्ट्रैक्ट पे राशन की दुकानें दी गई हैं, अफसर वहां मौजूद नहीं है। घोषणा पत्र योगी आदित्यनाथ जी का, जिन पे उनकी तस्वीर नहीं है, शायद वो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए उनको अपने वायदों के बारे में नहीं पता है, मेरे सामने रखा है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हम ब्याज मुक्त फसली ऋण देंगे। मैं बछरावा भी गई और मैं कल गोंडा भी गई, वहां पर एक ITI है, पॉलिटेक्निक है, हमारे द्वारा बनाया गया है, उसको बंद क्यों कर रखा है? वो तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि मत्स्य मतलब फिशरीज को ये बहुत प्रमोट करेंगे, तो एक फिशरीज पे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बना बनाया गोंडा में है, उसको खोलते हैं, उसमें रिसर्च शुरू करें। 70 लाख प्रति वर्ष रोजगार देने का वायदा था, ऐसा तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एक रोजगार आयोग की बात की गई थी हम लोगों ने जब पहले कोविड की वेव आई थी, वो भी नहीं बना जी। तो मुद्दों की बात है और आप मुद्दों की बात करती हैं, इसलिए मैं ये मेंशन कर रही हूँ जी। ओके, शिवम त्यागी, जूही जी साफ तौर पर ये कह रही हैं, उन्होंने एक लाइन में उस पूरे मसले को खत्म कर दिया कि एक बड़े व्यक्ति के लिए अगर इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगी और फिर वो मुद्दों पर आ जाती है। तो कुल मिलाकर आप सीधा इसको ऐसे समझ लीजिए कि बीजेपी के पास गिनाने को कुछ नहीं है,
और इसीलिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग। मैं आपकी बात से रुबिका जी 100% अग्री करता हूं। किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में गलत शब्दावली का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। देश अपने आप तय कर लेगा, एबीपी न्यूज के दर्शक अपने आप तय कर लेंगे कि नीच किसको कहा गया था, गंदी नाली का कीड़ा किसको कहा गया था, चाय वाला किसको कहा गया था, डंडा मारूंगा किसको कहा गया था। जूही जी और पूरी समाजवादी पार्टी कहां थी तब ये कहा जा रहा था? तब तो साथ में थे ये उसके। अब मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूं कि अब्बाजान कोई गलत बुरा शब्द नहीं है। एक धर्म में अपने पिता को अब्बाजान कहा जाता है, तो इसमें आप बुराई क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, आपके कर्म तय करते हैं कि आपका नाम कैसा होना चाहिए। 2 नवंबर 1990 आपने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी, लेकिन उसमें आपने आगे बढ़कर रैलियों में यह तक भी कहा कि अगर और जरूरत होती तो मैं और कार सेवकों को मरवा देता। उसके बाद 9 दिसंबर 1996 माइनॉरिटी अपीजमेंट को लेकर फिर आपने एक बयान दिया। फिर आपने 2006 में कांग्रेस ने दिया दैट माइनॉरिटीज स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। फिर इसके अलावा 2014 में एक और रैली में यह कहा गया। अब आप सुन लीजिए जूही जी प्लीज आपके इतने सारे बयान हैं, आप माइनॉरिटी अपीजमेंट में इस स्तर तक पहुंच गए, आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करते करते आप वहां तक पहुंच गए। रुबिका जी आप इनको कहिए ना, पहले पॉइंट पर ही इतना क्यों? ये तिलमिलाहट ठीक नहीं है। ओपनिंग रिमार्क ना, पहले तो ओपनिंग रिमार्क ठीक नहीं है। मैं चिल्ला सकता हूं लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं ओपनिंग रिमार्क में तो बोलने दीजिए। आपकी मतलब अगर मैं लिस्टिंग करने लग जाऊं तो कुल मिला के माइनॉरिटी अपीजमेंट के 22 साल की सरकार के इनके कम से कम 22 से ज्यादा बयान है। अब इनको उन्हीं बयानों के आधार पर, उन्हीं कर्मों के आधार पर कोई अब्बाजान कह रहा है तो इनको बुरा लग जाता है। हमें गाली भी दे तो जायज है, आपको अब्बाजान भी कह दे तो जो आपके कर्मों से प्रतिफल मिला है आपको, उसमें आप बुराई मान जाते हैं। मुझे लगता है कोई गलत नहीं है और आपको इसको बुरी तरीके से गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। में कोई रोक-टोक नहीं होती है। मैं ओपनिंग रिमार्क में एक बार सबको सुनती हूं, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करती हूं। जूही जी प्लीज। हाँ, मैं ये इट्स अ रिक्वेस्ट। मुकेश जी देखिए रूबिका जी, ये बड़ा संवेदनशील मामला है और मैं ये समझता हूं कि अपनी संभावित हार जो बुरी तरह शिकस्त भारतीय जनता पार्टी की और योगी जी की उत्तर प्रदेश में होने वाली है, उस संभावित हार से बौखलाकर निश्चित तौर पर योगी जी मानसिक तौर पर मुझे लगता है कि उनको कोई दिक्कत हो गई है और उनको सिवाय तुष्टीकरण के अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा है कि इस चुनाव के अंदर किसी तरीके से उनकी इज्जत बच जाए। तुष्टीकरण कैसे? और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी आ रहा हूं, अभी एक शब्द और याद दिलवा रहा हूं। मेरे दोस्त दो यहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं। एक लोकसभा चुनाव में पिंक रेवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल हुआ था। हेलो हाँ सुन रही हूं। पिंक रेवोल्यूशन, अभी वो भी आएगा। अभी शमशान और कब्रिस्तान भी आएगा। अभी धीरे धीरे आप रुकिए, लेकिन मैं सीधा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, योगी जी को संसद में मैंने रोते हुए भी देखा था। उनको ये मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता रोजगार मांग रही है, किसान अपना हक मांग रहा है, किसान काले कानून वापस चाहता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो गंगा के अंदर लाखों लाशें पड़ी थी, वो लोग कोस रहे हैं, योगी जी को ढूंढ रहे हैं। बगैर सुरक्षा के जाए तो सही गांव में, कौन मना कर रहा है इनको? और मैं आपको बता दूं, आज ताजा हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आज तक का सबसे खराब प्रदर्शन इस चुनाव में रहने वाला है। और अब इस हिंदू मुसलमान से बात बनने वाली नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो बेरोजगार है उसकी कोई बिरादरी नहीं है। जो भूखा मर रहा है, भूख और बेकारी से दुखी है, उसकी कोई बिरादरी नहीं है। कैसा रहेगा इसकी तो चिंता चाहता है, वो ये चाहता है। आप इसमें क्या बोल रहे हैं? आप जूही जी से जिस तरीके की उम्मीद रख रहे थे, वो उम्मीद मुकेश जी आपसे रखते हैं। तमीज सीखिए आप। हाँ, मुकेश जी पहले अपना ओपनिंग रिमार्क, बाद में डिबेट। ओपनिंग रिमार्क खत्म कर रहा हूं। मैं आपको 5 सेकंड में मैं ये कहना चाहता हूं, बेरोजगारी, भूख और बेकारी से त्रस्त लोग अब इस भाषा को नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है। देश के किसी भी हिस्से में नहीं सुनना चाहते हैं। और ये जो सियासत हो रही है, जो ये साजिश हो रही है हिंदू मुसलमान करने की, इस साजिश को उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार कामयाब नहीं होने देगी। उससे योगी जी बौखलाए हुए हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट रूप से ओके मुकेश जी, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास, लेकिन अवनीश जी, अब्बा जान में क्या दिक्कत है?
मैं कभी कभी लियाकत साहब को मोहब्बत में अब्बा जान कहती हूँ, कभी कभी पिताजी कह देती हूँ, कभी कभी पापा डैडी पॉप्स कह देती हूँ। मतलब अब्बा जान से इतनी क्या परेशानी है? आप भी कह देते होंगे अपने पिता को कभी कभी अब्बा जान। शिवम ने बिल्कुल सही कहा, शिवम ने बहुत सही कहा कि कहाँ गलती है इसमें, असंसदीय शब्द है क्या, अब्बा जान से दिक्कत है क्या? और मैं मुकेश शर्मा जी को और जूही सिंह दोनों को बता देता हूँ। मुकेश शर्मा जी, आपके जिसको आपने उपाध्यक्ष बनाया है वो सहारनपुर वाले, जिन्होंने कहा था मैं बोटी बोटी काट दूंगा, बोटी बोटी कर दूंगा, वो तो बड़ी सभ्यता की भाषा थी। और जहां तक जूही सिंह की बात है, मैं बता देता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों को कि जब गुजरात से चिड़ियाघर से 2 शेर भेजे गए थे उत्तर प्रदेश में, तो उनका था 2 गधे भी आ रहे हैं, ये भी कहा था। आपको अपनी भाषा की अगर याद दिला दूं तो आपको वाकई आप लाजवाब हो जाएंगे, कोई निरुत्तर हो जाएंगे। आहा, वो संदर्भित था, गधा कहना संदर्भित था। और यहाँ पर अब्बा कहना भी गलत है। वाह भाई वाह, क्या बात है। रुबिका जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता भी नहीं हूँ, और ये चाहता हूँ कि जूही जी, मैं एक ही बात कितनी बार रिपीट करूँ? आप लोग सब सम्मानित लोग हैं, आपको पता है मैं एक बार कह चुकी हूँ। ओपनिंग रिमार्क में कोई रोक टोक नहीं, पहले प्रोफेसर साहब कह दे अपनी बात। जूही जी, आई विल गिव यू इनफ टाइम देन। हाँ, आपने जी अवस्थी बात महत्वपूर्ण बात अब्बा जान नहीं है जिस पर ये अटके हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने लोग जो थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उनके नाम पे वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी। कितने लोग थे जिनके नाम पे राशन मिल रहा था, रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों के नाम पर राशन जा रहा था। बात यह, वो भ्रष्टाचार भारत के नागरिकों को मिलना शुरू हुआ है बिना किसी जाति वर्ण वर्ग संप्रदाय के भेदभाव के। गैस मिल रही है तो सबको मिल रही है, शौचालय मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, घर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रहा है तो वो सबको मिल रहा है। बात यह है, बहस इस पर होनी चाहिए कि क्या अब तुष्टीकरण हो रहा है क्या। बात आ गई अब्बा जान पर, और अब्बा जान कोई असंसदीय शब्द नहीं है, बहुत ही सम्मानित शब्द है। या तो आज जूही सिंह और मुकेश शर्मा मान लें कि अब्बा जान शब्द जो है वो अपमानजनक शब्द है, माने फिर ये कि अब्बा जान शब्द अपमानजनक है। ये नहीं, पर कहने की नीयत, मैं कहने की नीयत को समझना चाहती हूँ, मैं कहने की नीयत को समझना चाहती हूँ। असंसदीय बिल्कुल नहीं है, पर योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं वो अब्बा जान, तो वो ऐसा क्यों लगता है जैसे तंज मार रहे हैं? किस बात का तंज मार रहे हैं? फैजान खान, आप नीचे जी आऊंगी मैं, पहले ओपनिंग रिमार्क देखने वाले पे है, ये तो सुनने वाले पे उसको लगता है, उसको अच्छा, लगता है ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली लिखा लगता है कि यहाँ ये इसमें अपमान हो गया। मेरी बात अब कोई किसी तरीके पहला कमेंट ले लिया जाए फिर। बात ये सिर्फ सीधी सी है कि ओके प्रोफेसर साहब, अभी फैजान साहब बोलेंगे। फैजान साहब बने हुए थे जो लोग थे ही नहीं, क्या पहले ऐसे लोग थे? शायद उनके, क्या पहले ऐसे लोग? देखिए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंसान को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का खासा ख्याल रखना चाहिए, अपने पद और गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। अब्बा जान, आपने बिल्कुल सही कहा रुबिका जी कि अगर वो किसी तंज या नीयत सही हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने अब्बा को भी अब्बा जान कह के पुकारते हो और लोगों को भी कहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इस उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में आप देखिए कि हर जगह का एक अपना नाम होता है। जैसे कि गांव में अक्सर लोग अपने पिताजी को, अब्बा को बाबूजी के नाम से बोलते हैं, बाबा के नाम से बोलते हैं, लोग पापा के नाम से भी इस प्रदेश में बोलते हैं, डैडी के नाम से भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई कुछ भी बोल रहा हो अपने पिता के उस स्नेह में, उस मोहब्बत में, उसे तंज के रूप में इस्तेमाल किया जाए, एक राजनीतिक के रूप में इस्तेमाल किया जाए, वहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि वो मुख्यमंत्री सिर्फ एक जाति, एक समूह के नहीं है। खैर, वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मान चुके हैं कि मैं सिर्फ एक जाति का मुख्यमंत्री हूं। ये उनकी गलतफहमी हो सकती है, उन्हें शायद नहीं पता है वो पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आज वो दलित समाज से देखिए, उस पर तंज कर देते हैं, पिछड़े वर्ग का देख लीजिए, उस पर तंज उनका मिल जाएगा, ब्राह्मण समाज से देख लीजिए, उनकी दूरी साफ नजर आ जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता है, जब 4.5 साल 5 साल होने को हैं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने कोई काम नहीं किया। रुबिका लियाकत जी, अब आने वाले चुनाव में भी देख लीजिएगा, एक भी स्पीच में अगर योगी आदित्यनाथ जी ने
अपने कामों को गिना देगा तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें समझ जाएगी कि वो अच्छे मुख्यमंत्री नहीं। ओके खान साहब, सिवाय ध्रुवीकरण की राजनीति के आप कह रहे हैं अगर सिर्फ वो और अपनी सिर्फ ध्रुवीकरण कह रहे खत्म हैं। कर दें तो आप बता दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि जब वो अब्बा जान का जिक्र करते हैं तो उन लोगों को चुभता है, उन लोगों को चुभता है जिन्होंने तुष्टीकरण करने की कोशिश की है, जिन्होंने एक समुदाय को, एक धर्म विशेष को इफ्तार पार्टियां दे देकर जो है सिर्फ खुश करने की कोशिश की है। ये उनकी तरफ तंज। और जूही जी, इसलिए मैं आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अभिज्ञान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिज्ञान, आ गए अब्बा जान। सबसे पहले तो हाँ, लखनऊ में हूँ इस वक्त, 2 दिन हो गए आए हुए, तमाम लोगों से मुलाकात हो रही है और साथ में ये बयान जी, तो साथ में ये बयान आ गया। तो 2 दशक के अपने तजुर्बे से आपको बता सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगला चुनाव आ चुका है। तो यहाँ का जो पैटर्न है, यहाँ का जो इतिहास है, और लोगों को यहाँ सियासत में बड़ी रुचि होती है। नुक्कड़ गली चौराहों पर, चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर सियासी चर्चाएं होती हैं। तो यहाँ के नेता जो है वो इसमें मास्टरी हासिल करके रखते हैं कि कैसे वो विवादित बयान दे या ऐसे बयान दे जिस पर चर्चा हो। तो ये जो अब्बा जान, जो सही बात है, मैं मेरी तालीम और परवरिश इस शहर में हुई है, इस खूबसूरत शहर लखनऊ में, तो अब्बा जान अपने आप में कोई किसी भी लिहाज से गलत रेफरेंस का शब्द नहीं है, उसके अल्फाज बिल्कुल सही है। लेकिन जब वो सियासी तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे आपने एक अभी बड़ा अच्छा एक शब्द यूज़ किया, तंज, तो वो जो है आपको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए हैं, आप और हम तैयार रहे कि इसके आगे भी बहुत सारे तमाम इस तरह के बयानात आएंगे, इस तरह के रेफरेंसेस आएंगे और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जूही जी, अब्बा जान तो बढ़िया चीज है। अगर ये एक सेकेंड, ओके अभिज्ञान, हाँ रूबिका, 1 पॉइंट 10 सेकेंड में असली मुद्दे जो है, जो कि असली इस प्रदेश के विकास के मुद्दे जो हैं, वो आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कितनी खूबसूरती से सब मिलके पीछे कर देंगे और बाकी बयानबाजी का अंबार लग जाएगा। ओके जूही जी, अब्बा जान तो बड़ा प्यारा शब्द है ना, आप लोगों को ये चुभा क्यों? ऐसा क्या हुआ जो आपको ये चुभ गया? नहीं रुबिका जी, वास्तव में बहुत प्यारा शब्द है। पिता के लिए सारे शब्द जो इस्तेमाल होते हैं, माँ बाप हमारे सब कुछ है। मुझे लगता है एक संदर्भ में कहा गया और जिस कुर्सी से कहा गया वो अच्छा नहीं लगा। उनको कहना है वो कहेंगे, ये वही बता सकते हैं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि डेयरी विकास फंड का क्या हुआ? 4 जिलों के समूह में एक मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी इनको स्थापित करनी थी, इनके घोषणा पत्र में है, वो भी नहीं हुई। इनको बिना निःशुल्क कर्ज उपलब्ध कराना था उत्तर प्रदेश सरकार को, वो भी उपलब्ध नहीं कराया किसानों को। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई। ये डायल 100 का भी उल्लेख करते हैं अपने घोषणा पत्र में, लेकिन उसका नाम योगी जी ने बदल दिया। क्यों? इतनी चिढ़ क्यों है लोगों के काम से? शिवम त्यागी सड़क जी रुबिका जी, मुझे लगता है कि जहां तक बात काम की है, हम जनता के बीच में काम भी लेकर जाएंगे, हम जनता के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर भी लेकर जाएंगे, हम जनता के बीच में यह भी लेकर जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के पिछले 5 साल में जीडीपी डबल हुई है। हम जनता के बीच में 3.5 लाख रोजगार भी लेकर जाएंगे, हम जनता के बीच में सड़क भी लेकर जाएंगे। रुक जाइए, हम जनता के बीच में हर एक मुद्दे को लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आपने पूर्व में माइनॉरिटी अपीजमेंट किया है तो उसको भी हम जनता के बीच में शानदार तरीके से लेकर जाएंगे। आपको इससे शायद दर्द हो सकता है। अगर आज आपको अब्बा जान से दुख हो रहा है तो जितने अपशब्द इस देश में बाकी नेताओं के खिलाफ बोले गए, उन पर आप चुप क्यों थे? एक महिला को अच्छा एक चीज बताइए, शाहबानो केस को पलट देना मुस्लिम ध्रुवीकरण नहीं था, लेकिन अब्बा जान ध्रुवीकरण है। कार सेवकों पर गोलियां चलाना ध्रुवीकरण नहीं था, लेकिन अब्बा जान ध्रुवीकरण है। मुस्लिमों का पहला हक बताना ध्रुवीकरण नहीं था, लेकिन अब्बा जान है। एक अब्बा जान से इतने बौखला गए। और सुनिए ना, अगर दर्द नहीं है और शब्द बहुत खूबसूरत है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, डिबेट यही खत्म हो जाती है। हम हर चीज लेकर जाएंगे, लेकिन आपने जो पूर्व में गड़बड़, घोटाले, भर्ती, राशन ये सब किया है ना, उसको भी जनता के बीच में लेकर जाएंगे। आज अगर हम सारी भर्तियां बहुत शानदार तरीके से कलेक्ट करा रहे हैं, वो भी लेकर जाएंगे। अगर 2003 से 2006 के बीच में 23,000 भर्तियों में घोटाला हुआ
और कोर्ट ने आपको पर मुझे एक बात समझा दीजिए शिवम त्यागी, अवनीश अवस्थी, मुझे बस मैं तुष्टीकरण के जिन जिन पर आरोप लगे हैं वो आरोप जिंदगी भर लगते रहेंगे शिवम त्यागी। मैं कह रही हूं अब उसको तो 5 साल होने को है ना, अब 5 साल पहले जो तुष्टीकरण किया करते थे वो चले गए सत्ता से बाहर। अब मुझे बस इतना आप जवाब दे दीजिए कि आज भी अगर 5 साल पहले किए जा रहे तुष्टीकरण को ही याद दिलाएंगे तो जो कामकाज हुआ है योगी जी उसे कब याद दिलाएंगे? मैं वो जानना चाह रही हूँ। आज से पहले तक तुष्टीकरण की राजनीति किया करते थे, अब्बा जान किसी और को नहीं अखिलेश यादव को कहा था, ना कि मुसलमानों को, ऐसा बीजेपी कह रही है। मुकेश जी, बार बार इस बात को लेकर क्लैरिटी से कहा जा रहा है कि एक टीवी चैनल को कहा था कि अब्बा जान जिनको कहते थे, ये अब्बा जान मुसलमानों के लिए नहीं अखिलेश यादव के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने तुष्टीकरण किया। देखिए ऐसा है रूपिका जी, मैंने क्या कहा है कि ये कोई एक वाकया नहीं है, इसके अलावा हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात होती है। मैंने तो कहा आपको अभी पिंक रेवोल्यूशन भी आएगा, अभी क्यों चिंता कर रहे हैं, आप देखते रहिए अभी जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा आगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। कोई डेवलपमेंट का गड्ढा मुक्त सड़क देने की बात इन्होंने कही थी। उत्तर प्रदेश के किसी भी गांव में, किसी भी गांव की संपर्क सड़क को अगर गड्ढा मुक्त आप दिखा देंगे, मैं चुनौती दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से चुनौती दे रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है आपकी, कोई गांव की संपर्क सड़क अभी मैं 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश घूम कर आया। मैं मुकेश जी राजनीति छोड़ देंगे, एक सड़क दिखा दो गड्ढा मैं मुकेश जी चुनौती स्वीकार, मुकेश जी चुनौती स्वीकार, चुनौती स्वीकार। अभी के अभी दिल्ली से नोएडा आइए, आपकी दिल्ली की सड़कें वेनिस बनी हुई है, नोएडा खाली है, सारे अंडर पासेस से सड़क गुजरती है, कोई पानी नहीं है। भाई आइए, आइए दिखाते हैं आपको, आइए दिखाते हैं आपको, अरे आइए ना, अभी आइए, मैं कहता हूँ लाइव शो पर आइए उठकर, अभी आइए दिखाते हैं आपको। गड्ढा मुक्त, अरे गड्ढे नहीं है यहाँ पर, पानी नहीं भरता, नोएडा और तमाम जगह के अंडर पासेस में पानी नहीं भरता। आपसे पिछले 3 बार के चुनाव में मिनटों पर इसको ठीक हुआ नहीं, और आप हमें बताएंगे, आइए आपको दिखाते हैं, 3.5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये आपको माइनॉरिटी अपीसमेंट लगता है, और एक महिला का केस पलट देना, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाके शाहबानो पलट देना अपीसमेंट नहीं है, अब वो अपीसमेंट नहीं है। मुस्लिमों का पहला अधिकार है संसाधनों पर, ये अपीसमेंट नहीं है, अपीसमेंट की जननी है आप। इस देश में 1986 के बाद से आप ही वो लोग हैं जिन्होंने माइनॉरिटी अपीसमेंट को सबसे ज्यादा बढ़ाया है, और आप ही के राह पर ये समाजवादी, बीएसपी और ये तमाम पार्टियां चलती आई है। आप इस देश में माइनॉरिटी अपीसमेंट के जनक हैं। डेंगू और वायरल से जो बच्चे मरे हैं उनके बहुत शानदार समाज है, बहुत शानदार समाज है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और बीजेपी क्या करती है, इससे छोड़ के अपना अस्तित्व ढूंढिए। 2-4 सीटें, एक बयान और दिया था, एक योगी जी ने एक बयान और दिया था कि सुनिए, कांग्रेस को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में कोई। 4 लोग कहां से लाओगे, अरे 4 लोग कहां से लाओगे भाई, 4 लोग कहां से लाओगे, 4 लोग कहां से लाओगे? 4 विधायक नहीं जीत रहे आपके उत्तर प्रदेश में, 100 बच्चे मर गए, सड़क पर तो है ही नहीं। आप तो मुद्दा बनाइए ना, इतना इनकॉम्पिटेंट विपक्ष क्यों है, मुद्दा क्यों नहीं बना पाते आप? बनाइए मुद्दा, मुद्दा बनाइए ना, मुद्दा बनाइए ना। मुकेश जी, जब आपकी राष्ट्रीय लीडरशिप और राज्य लीडरशिप इतनी इनकॉम्पिटेंट है, भाई उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी है, ये बात तो अखिलेश जी भी कह चुके हैं। जूही जी, मुद्दा क्यों नहीं बना रहे हैं? मुकेश जी रुकिए एक सेकंड, जूही जी, हाँ विकास ही को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आपके चैलेंज पर लेकर गई मुकेश जी, आप कहां से कहां पहुंच गए। मैं कह रही थी, मैं आपका इतना बड़ा चैलेंज जो है उन दोनों को दे रही थी, आप उस चैलेंज से पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। इतनी बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी कि एक सड़क दिखा दे गड्ढा मुक्त, और आप फिर कहीं से कहीं पहुंच गए। जूही जी, आप भी चैलेंज देंगी? नोएडा का जिक्र हो रहा है, वो फ्लाईओवर बनाया किसने, ये तो बता दीजिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में रूबिका जी, 6 IT पार्क, ये भी घोषणा पत्र में लिखा है, फार्मा पार्क, फूड प्रोसेसिंग, और 3 महिलाओं की बटालियन बननी थी भारतीय जनता पार्टी की, और कहा गया था कि हर जिले में 3 महिला खाने होंगी। सुनो, मैंने मौका दिया आपको, रुकिए ना एक सेकंड। हाँ जी, काम कर देती, कैसे कह रहे हैं कि काम के आधार पे जाएंगे। भाई मेरे भारतीय जनता पार्टी के जल्ला रहे हैं,
आप बताते ना, कहाँ है 6 फूड पार्क मेगा, कहाँ है 6 IT पार्क, कहाँ है वो स्टार्टअप इंक्यूबेटर, कहाँ है वो व्यापार कल्याण बोर्ड, कहाँ है वो 3 महिला पुलिस की बटालियन जो महिलाओं को सुरक्षा देती थी, कहाँ है वो 3 महिला थाने प्रति जिला में, कहाँ FIR लिखा जा रही है? ये तो जनता कि ना, बाकी ये हमारे बारे में क्या रुबिका जी, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। सुन लीजिए जूही जी, सुन लीजिए पहले देश में जो वादे किए हैं वो कहाँ हैं? सुरक्षित नहीं है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार सारे वादे धरातल पे हैं। रुबिका जी, क्या आज देश में 38 किलोमीटर पर डे सड़क नहीं बन रही है? क्या उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं बन रही हैं? आप मुझे बताइए, क्या महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में आज चीजें बेहतर नहीं है? क्या पहले से सिचुएशन बेहतर नहीं है? क्या ADSI का डेटा नहीं बताता कि एक्सीडेंट्स में हम नीचे आए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में 8 नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में 11 स्टेट एक्सप्रेसवेज नहीं बन रहे? अब कहाँ है से मतलब क्या है? आप एक काम करिए, मैं तो कहता हूँ एक शो कंडक्ट करा लीजिए। शिवम एक सेकंड रुकिए। हाँ गिनाया जूही जी गिनाया, कुछ काम गिनाया उन्होंने, बताइए। अब क्या काम बता रहे हैं? ये बता रहे हैं 38 किलोमीटर सड़क। रुबिका जी देखिए, ये सर्वविदित है कि इन्होंने डेफिनेशन ही बदल दी। उत्तर प्रदेश में निरंतर हमें तिथियां दी जा रही हैं कि हम गड्ढा मुक्त सड़क करेंगे जब से सरकार बनी है, लेकिन गड्ढा मुक्त तो हुई नहीं। कल ही हम गए थे, भाई भी आ जाए, और मुझे लगता है संवेदनशील है, झल्लाने की जरूरत नहीं है, काम आपने किया नहीं है। आपने MOU साइन किए, एक भी MOU जमीन पर उतरा, आप कुछ भी नहीं लाए। जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी आप बात करते हैं, इंक्लूडिंग बुद्ध की धरती कुशीनगर, वो एयरपोर्ट भी मैं सच बताऊं तो मुझे इस डिबेट में इसलिए आनंद आ रहा है क्योंकि मुद्दा जो है वो, सुनिए शिवम त्यागी, बड़ा कम होता है, ऐसा बड़ा कम होता है कि आप टॉपिक रखते हैं विकास और वो आ जाता है हिंदू मुसलमान पर। अभी मैंने टॉपिक रखा अब्बा जान और घूम फेंक कर विकास और कामकाज पर आ रहा है। आनंद आ रहा है मुझे। आप काम गिनाइए और जूही जी बताएंगी कि हाँ, तो ये अच्छी बात है, इसीलिए तो कह रही हूँ मुझे आनंद आ रहा है, मुझे आनंद है। अब निजेश काम गिनाइए। मैं हर बार, शिवम जी रुकिए एक सेकंड। अब निजेश अवस्थी काम गिनाइए। जूही जी कह रही कहाँ है काम? रुबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात है। पहली बात, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर की थी। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या उत्तर प्रदेश की जनता कहती? क्या आज उसको उल्टा प्रदेश कहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आज सुनिए ना, दंगे हुए पिछले 4.5 साल में। एक भी दंगा हुआ क्या? एक भी दंगा हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर देखिए, बीच में बोली जहां तक नौकरियों का सवाल है, सार्वजनिक रूप से बयान दे करके कि इस विभाग में इतनी नौकरी दी गई। बात सुनते हैं फिर रुबिका जी मैं नहीं बोलता ना किसी के बीच में, ये बोलने नहीं देंगे। लेकिन बात ये है कि मुझे ना भी बोलने दें, जूही जी आप ना बोलें, कोई बात नहीं, आप ना बोलने दें। ये उत्तर प्रदेश की जनता एक छोटे से बटन से बोलेगी, एक बटन से बोलेगी, वो एक बटन से बोलेगी। तो आप सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर, हाँ वही मैं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। लॉ एंड ऑर्डर की क्या प्रॉब्लम थी उत्तर प्रदेश में? उल्टा प्रदेश कहा जाता था। महिलाओं के साथ क्या स्थिति थी, जिसमें कहा जाता था कि लड़के हैं, लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आजम खान तो कहते थे बलात्कार की राजनीति हो रही है यहाँ पर। इस तरीके का माहौल था, वातावरण था। एक सुन लीजिए, अगर कोई और बीच में बोलेगा तो मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। जहां तक नौकरियों का सवाल है, आप लोगों से पूछिए अवस्थी जी। अरे मुकेश जी रुकिए ना सही। मेरे सामने मुझे जब आप बीच पे ऐसे बोलने लगे। मुकेश जी आप तो नहीं बोलिए। आपके कमलनाथ की बात बताऊं, अपीजमेंट की 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। शर्म भी नहीं आ रही आपको? उसके बावजूद आप कहते हैं। अरे मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि 100% मुसलमानों के वोट बीजेपी को क्यों नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ 100% मुसलमानों के वोट बीजेपी को क्यों नहीं चाहिए। मेरे शो हुंकार का आखिरी पड़ाव जो है अब वो आ चुका है और इसीलिए पूरा शो आपने देखा 44 मिनट। फैजान खान साहब, समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी यहाँ ज्यादा दिख रहा था, बीएसपी कहाँ थी? अब इसकी जिम्मेदारी असर मुझे मत दे दीजिएगा कि रुबिका जी आपने मौका नहीं दिया। मैं कह रही हूँ धरातल भी नहीं रुबिका लियागा जी, ऐसा मौके की बात नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा अभी कि वो माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी पे अब्बा जान कहा। ये बखूबी पूरी जनता और आप भी इस बात को समझ रही हैं कि ना माननीय अखिलेश यादव जी अपने पिताजी को अब्बा जान कहते हैं,
न माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने पिताजी को अब्बाजान कहते हैं। ये साफ तौर से मुसलमानों पे ही तंज है। ये बेहतर सब लोग समझ रहे, जनता देख रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी कार्य गिनाने को नहीं रह गया है तो जनता के बीच में उत्तर प्रदेश में 2022 में वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति में उतरेगी। और रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचेगा, उसे भी इसी बात पर मैं कह रहा हूं, वो अब्बा जान कह रहे हैं, किसे क्या कह रहे हैं, उनसे महंगाई के बारे में, बिजली के बारे में, रोजगार के बारे में इस शो में तो मैं सच में वाउच कर सकती हूँ कि पूरा टाइम अब्बा जान पर समाजवादी पार्टी से रिएक्शन लिया जाता रहा, लेकिन वो घूम फिर कर उसी बात पर आते रहे कि बताइए ये वादे किए थे, वादे पूरे क्यों नहीं हुए हैं। और रही बात अब्बा जान की, अगर वो चिढ़ाने की कोशिश करते हैं तो चिढ़ता कौन है और क्यों चिढ़ना है, इस पर फख्र क्यों नहीं किया जा सकता। अब्बा जान तो शानदार चीज है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जायजा लिया है। चलती हुई ट्रेन में उन्होंने यात्रियों का हालचाल भी पूछा। ये उस वक्त की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे, चलती ट्रेन में लोगों का हालचाल लिया, सुविधाएं कैसी है, क्या कमी है, कैसे दूर की जा सकती है, ये जानने की कोशिश की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।